तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे अपने चैनल बेस्ट स्टडी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के बेस इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस टाइप से यहाँ पे प्रश्न दिया गया है और ये सब प्रश्न को हम लोग काफ़ी इजी तरीका से सोल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और अगर हमारे चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो हम लोग पहला प्रश्न को डायरेक्टली सोल्व करते हैं और यहाँ पे समझते हैं। तो देखिएगा पहला प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए कर रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। यानी कि कुछ इस टाइप से यहाँ पे देखिए, जिस प्रकार से 8 का संबंध 6 से बनता है उसी प्रकार से हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन स्थान पे बताना है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे 8 और 6 का संबंध कैसे है। तो चलिए तो इसको हम लोग डायरेक्टली सोल्व करेंगे। तो देखिए इसको निकालने के लिए अगर कुछ इस टाइप से अगर आपको प्रश्न दिया जाएगा तो सबसे पहले आप लोग को देखना है कि यहाँ पर क्यू या फिर स्क्वायर या फिर जोड़ घटाव तो नहीं किया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जोड़ के अगर हम आंसर ला सकते हैं तो ला लेंगे, नहीं तो क्यू करेंगे। ठीक है, क्यू या फिर स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कितना है, 8 है। 8 माइनस अगर हम लोग 2 करते हैं तो कितना होगा, 6 होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन स्थान पे यहाँ पे 12 दिया गया है, तो यहाँ पे 14 रखेंगे तभी तो, माइनस अगर हम 2 करेंगे तभी तो यहाँ पे 12 होगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में अगर हम 14 देखें तो ऑप्शन में कहीं पे 14 नहीं है, तो ये काफ़ी लॉजिक गलत हो जाएगा और इसमें हम लोग दूसरा लॉजिक ट्राई करते हैं। ठीक है, तो चलिए तो देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कितना 8 है और यहाँ पे कितना 6 है। तो दोस्तों क्या कहीं आप लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे 2 का क्यू कितना होता है, 8। तो यहाँ पे 2 का क्यू यहाँ पे है 8, यानी 2 का क्यू। उसके बाद देखिए क्या किया है, यही वाला 2 का क्यू किए ना, तो इसी वाला को देखिए 2 गुने 3 कर दिया है। तो 2 गुने 3 करेंगे तो 6 होगा। यानी कुछ इस टाइप से यहाँ पे एक बार 2 का क्यू किया और एक बार 2 का 2 गुने 3 कर दिया, यानी 6 भी हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग क्या रखें कि 12 आएगा। अगर देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 3 का अगर क्यू करेंगे तो 3 का क्यू कितना होता है, 27। ठीक है, और 27 और यही वाला 3 गुने अगर 3 करते हैं तो कितना होगा, 9। लेकिन यहाँ पे 12 चाहिए, तो हम लोग 4 को अब देखते हैं, कितना को, 4 को। ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए अगर हम लोग 4 का क्यू करते हैं तो 4 का क्यू कितना होता है, 64। कितना, 64। और यहाँ पे कितना है, 4 गुने 3 और 4 तिया कितना होता है, 12। यानी ऑप्शन नंबर में यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो 12 आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन स्थान पे 64। उसी प्रकार से हम लोग इसको भी देख लेते हैं, 343 और 21 को। तो यहाँ पे 343 किसका क्यू है, तो 7 का। किसका, 7 का क्यू है। और 7 का क्यू कितना होता है, 343। और 7 गुने अगर हम लोग 3 करेंगे तो 7 कितना होता है, 21। यानी यहाँ क्वेश्चन स्थान पे कौन सी संख्या होगी, तो 64 होगी। कितना, 64। यानी कहीं पे ऑप्शन नंबर में 64 दिया तो दिया ऑप्शन नंबर डी में, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो कुछ इस टाइप से हम लोग पहला प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए तो बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने दूसरा प्रश्न और देखिएगा दूसरा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पे कर रहा है, दी गई श्रृंखला श्रेणी में से अगली संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे कुछ इस टाइप से प्रश्न दिया गया है और क्वेश्चन स्थान पे बताना है। तो इसमें कह रहा है कि देखिए, तो इसमें देखिए हम लोग को अगली संख्या बताना है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जिस जैसे कि लिखा गया है, जैसे बी को 2 लिखा गया है और डी को 4 लिखा गया है। यानी कि कितना कारक फर्क कर रहा है, यानी एक से बढ़ के, यानी एक को छोड़ के एक के ले रहा है। जैसे ए को छोड़ा बी लिया, उसी प्रकार सी को छोड़ा डी लिया, यहाँ पे ई को छोड़ा एफ लिया, तो एफ का यहाँ पे 6 दिया है। और एफ के बाद जो जी आता है, जी को छोड़ा एच लिया, यानी एच को 8 रखा है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए आई को छोड़ा और जे रखा है, क्या, जे, जे को 10 रखा है। और जे के बाद क्या होता है, जे के बाद के को छोड़ा और के छोड़ने के बाद एल 12 रखा है, यानी एक को छोड़ रहा है, एक को रख रहा है, यानी 12 के बाद कौन सी होती है, 13। 13 यानी एल। ठीक है, यानी एल के बाद एम होगा और एम, एम को अगर हम छोड़ेंगे तो एम के बाद कौन आती है, एन। यानी यहाँ पे कौन सी होगी, एन 14। कौन, एन 14। यानी कुछ इस टाइप से, यानी एक को छोड़कर अगर एक को हम रखेंगे तो यहाँ पे एल के बाद एल, एम को छोड़ेंगे और एन को रखेंगे, तो एन कितना होगा, 14। यानी कहीं पे ऑप्शन में दिया है एन 14, तो दिया है ऑप्शन नंबर डी में,
यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों अगर आप लोग को कुछ इस टाइप से प्रश्न पूछेगा तो आप लोग ईजी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न की ओर और देखते हैं तीसरा प्रश्न में क्या कह रहा है। तो चलिए, तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न में दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से यहाँ पे लुप्त पद हम लोग को ज्ञात करना है। इसमें पूछ रहा है कि लुप्त पद, तो यहाँ पे देखिए इसमें खाली बॉक्स पे यहाँ पे क्वेश्चन स्थान पे बताना है। तो देखिए इसको भी हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, न तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें से हम लोग यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप से 10, 5, 20 दिया है और यहाँ पर भी कुछ इस टाइप से 20, 40, 10 दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी 40, 20 और क्वेश्चन स्थान पे निकालना है। तो चलिए तो इसको भी हम लोग निकालते हैं और आप लोग वीडियो को समझिए और देखिए। प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए और वीडियो रोककर भी बनाने का। तो चलिए तो यहाँ पे देखिए जो बीच वाला है, इसको हम लोग क्या करेंगे ना कि बीच वालों को देखिए, बीच वालों को यहाँ पे उठाते हैं और 5 गुने अगर हम लोग 2 करते हैं, कितना करेंगे 2, 5 गुने 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 होगा। और यही वाला 10 क्या किया है यहाँ पे, यही वाला 10 को यहाँ से उठाकर यहाँ दे दिया है, कहाँ यहाँ दिया है। और अब क्या किया है कि यहाँ जो दिया ना ये वाला यहाँ पे दिया 10 और यहाँ वाला 10 को 10 गुने 2 कर दिया है और 10 गुने 2 किया तो कितना हो जाएगा 20, यानी 20 होगा। और 20 को अब क्या किया कि यहाँ से उठाकर 20 को यहाँ से और यहाँ रख दिया है, यानी इसको गुना कर रहा है, यानी उसके बाद इसको गुना कर रहा है। तो उसी प्रकार से इसको भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए यानी कि हम लोग 10 को उठाएंगे बीच वाले को और 10 गुने 2 करेंगे, तो 10 गुने 2 करेंगे तो कितना होगा 10 दूना 20, 20 होगा। यानी यहाँ पर क्या किया है कि ये वाला 20 को यहाँ पे उठा के रख दिया है 20 को। उसी प्रकार से अब हम लोग क्या करेंगे कि 20 को 20 गुने 2 करेंगे तो कितना होगा 40 और 40 को क्या किया है कि यहाँ पे 40 को भी रख दिया है। उसी प्रकार से हम लोग को क्वेश्चन स्थान पे बताना है। तो सबसे पहले हम इसको रेज करते हैं यानी मिटाते हैं। तो देखिए अब आप लोग को समझ में भी आ गया होगा और आप लोग वीडियो रोककर भी कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा। तो देखिए तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर ही देते हैं। तो जैसे कि देखिए हम 20 को लेते हैं और 20 को क्या करेंगे कि 20 गुने हम 2 करेंगे, तो 20 दूना कितना होता है 40 और 40 यहाँ पे यही वाले 40 को उठा के यहाँ पे दिया है और फिर क्या किया है कि 40 गुने 2 कर दिया है, तो 40 दूना कितना होता है 80 और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा 80 होगा। तो क्या कहीं पे ऑप्शन में दिया है 80, तो दिया है ऑप्शन नंबर सी में, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि तीसरा प्रश्न समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग चौथा प्रश्न की ओर। तो देखिएगा चौथा प्रश्न में कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए करें, ठीक है, जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। यानी कि यहाँ पे देखिए कह रहा है कि संबंध को इसमें दर्शाना है, यानी किसी का किससे संबंध है और किसी का नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एगो दिया है, फूल दिया है, लाल दिया है और कपड़े दिया है, यानी तीनों को हम लोग को आपस में संबंध है या नहीं इसमें बताना है। तो देखिए हम लोग जानेंगे यहाँ पे क्या है फूल है, तो फूल जो होता है फूल का कुछ इस टाइप से डायग्राम बनेगा, यानी फूल का डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा। और जो फूल होता है लाल भी होता है, यानी क्या होता है लाल होता है, तो कुछ इस टाइप से इसमें भी लाल आएगा, ठीक है, यानी फूल और लाल का संबंध बन रहा है। तो जो कपड़े होते हैं, कपड़े क्या लाल नहीं होते हैं, तो होते हैं, यानी तीनों का संबंध आपस में बन रहा है। तो तीनों का संबंध आपस में बन रहा है यानी कुछ इस टाइप से, यानी हल्का हल्का संबंध बन रहा है, क्योंकि फूल एक कलर का नहीं होते हैं ना। तो आप लोग को देखिए एक डाउट आया होगा कि जब तीनों का संबंध बन रहा है तो ये भी हो सकता है ऑप्शन नंबर बी भी। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ कुछ देखिए अगर तीनों का अगर हम कहते हैं कि तीनों का संबंध बन रहा है, लेकिन यहाँ पे हल्का हल्का बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे फूल कई तरह के होते हैं, लाल भी होते हैं और गुलाबी भी होते हैं, मगर कई तरह के और कपड़े भी कई तरह के होते हैं, यानी हल्का हल्का संबंध बन रहा है, यानी इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, तो क्या इस टाइप से डायग्राम दिया, तो दिया है ऑप्शन नंबर ए में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो कुछ इस टाइप से हम लोग चौथा प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग पांचवा प्रश्न की ओर।
तो ये रहा आप लोग का सामने पांचवा प्रश्न और देखिएगा पांचवा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो देखिए इसमें कह रहा है किन्हीं दो चिन्हों को बदल के इसको परस्पर बदलना है, यानी इसको संतुलित करना है, ठीक है। या फिर यहाँ पे देखिए संतुलित भी करा है यानी परस्पर भी बदलना है, यानी किन्हीं दो को अगर हम चिन्ह बदलेंगे ना, जैसे किसी को भी बदलेंगे तो ये संतुलित हो जाएगा, यानी समीकरण जो है ये आपस में दोनों साइड इतना आ जाएगा, यानी 158 आ जाएगा। तो दोस्तों ये मैथ में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा और एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए, तो दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए इसको अगर हम यहाँ पे क्या है 561 है और यहाँ पे 11 है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें अगर 11 से अगर हम 561 में भाग कर देते हैं तो कितना बार में कट जाएगा? तो दोस्तों फाइनली कट जाएगा कितना बार में? 51 बार में। कितना? 51 बार में। ठीक है, आप लोग को नहीं विश्वास है तो आप लोग काट के देख लीजिएगा, 51 बार में कटेगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए अब क्या करना है, ये जो अब देखिए अब यहाँ पे क्या बच गया कि यहाँ पे प्लस बच गया। क्या बच गया? प्लस। ठीक है, प्लस। देखिए क्वेश्चन लेने में मेरे से मिस्टेक हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे 22 है, यहाँ पे क्या होगा? प्लस होता। ठीक है, प्लस होता। यहाँ पे प्लस होता और यहाँ पे क्या होता? गुना होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम प्लस को ले लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? अगर 22 गुने अगर हम लोग 6 करेंगे, 22 और 6 को आपस में गुना कर देना है। 22 और 6 को गुना करेंगे आपस में तो कितना होगा? 132। कितना? 132। क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, 132। उसके बाद अब यहाँ पे क्या किया? देखिए यहाँ पे माइनस यही वाला 25 को यहाँ पे उतार दिया है, 25 को लिख दिया है। ठीक है, 25 को लिख दिया है, फिर बराबर को हम चिन्ह देंगे और 158 से हम उतार देंगे। ठीक है, 158। अब देखिए अब यहाँ पे आप लोग क्या करना है, यानी कि यहाँ पे देखिए ये कितना है, अगर इसको और इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे आपस में तो कितना होगा? तो देखिए सबसे पहले इसको हम रेज कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास जगह बहुत कम रहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना है? 1 और 2, यानी कितना हो जाएगा? 1 और 2। तो देखिए अब हम 51 और 132 को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ देंगे तो जोड़ने पे कितना होगा? 1 और 2 कितना होता है? 3, और 5 और 3 कितना होता है? 8, और ये एक का एक ही रह जाएगा, यानी 183। अब यहाँ पे 183 में से माइनस हम लोग को 25 करना है और इसमें बराबर हमको 158 देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग 183 में से अगर 25 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? यानी 158 बचेगा। कितना? 158। और 158 बराबर अगर हम लोग 158 लिखेंगे तो क्या ये संतुलित नहीं हुआ? तो हो गया। तो यहाँ पे देखिए अगर ये वाला संख्या 183 इधर रहता ना, क्या ये वाला संख्या इधर रहता तो यहाँ पे माइनस के चिन्ह होता, क्योंकि यहाँ पे माइनस जो होता है जिस प्रकार देखिए माइनस जो बड़ा अगर संख्या रहेगा ना, तो यहाँ पे देखिए 183 से 25 छोटा है तो इसके सामने आगे माइनस है, तो ये माइनस में नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए अगर यही वाला माइनस अगर इसके सामने रहता तो क्या होता? यहाँ पे 158 के साइड में आगे माइनस लग जाता। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हम लोग पांचवा प्रश्न को भी सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं छठा प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे देखिए छठा प्रश्न में कर रहा कि दिए गए श्रृंखला श्रेणी में से क्या कर रहा कि दिए गए श्रृंखला श्रेणी में से अगली संख्या ज्ञात कीजिए। सॉरी, देखिए हम लोग इसका आंसर नहीं चूज पाए, तो इसमें हम लोग को क्या करना था कि इसमें एक बार गुना और एक बार प्लस, तो हम लोग को देखना है इसमें गुना और प्लस यहाँ पर है। तो दोस्तों इसमें दिया है प्लस और गुना ऑप्शन नंबर सी में, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी हम लोग को प्लस एक बार किए हैं और एक बार माइनस, तभी तो जाके ये संतुलित हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग छठा प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें देखिए इसमें पेयर दिया है और इसको हम लोग पेयर को पूरा करना है, यानी हम लोग पेयर या फिर लेयर जो भी बोलिए इसको हम लोग को पूरा करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, लास्ट में यहाँ पे डी दिया है, डी दिया है, यानी यहाँ पर भी गैप है और यहाँ पर भी गैप है और यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, यानी हम लोग को पेयर बनाना है। तो देखिए लास्ट में डी दिया है, यानी एम, एम के बाद यहाँ पे आर है। ठीक है, आर,
तो इसको हम लोग आर कर देंगे यहाँ, यानी यहाँ पे आर करेंगे, आर करेंगे, सॉरी रुक जाइए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग आर कर देंगे, आर करेंगे तो ये एक पेयर हो जाएगा। और जो देखिए लास्ट में डी आया है और यहाँ पे डी है, ठीक है, यहाँ पे डी है, यानी डी के बाद यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट वाला संख्या कौन सी है, भी है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा, यानी एक पेयर यहाँ से बनता है, एक पेयर यहाँ से बनता है, ठीक है, और एक पेयर यहाँ से, यानी दो पेयर हो गया, हो गया, यानी इसमें तीन पेयर दिया है और तीनों को हम लोग को पूरा करना है। तो देखिए एक को तो हम लोग पूरा कर दिए, यानी डी के इधर एम और डी के बीच में कौन होगा, आर होगा, और यहाँ पे डी और के बीच में भी हो गया, यानी भी के एम डी हो गया, भी के एम आर डी। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए भी के जो बगल में क्या है, के है, भी के बगल में के है, तो यहाँ पे हम लोग के को कर देंगे, के हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे आर के जो बगल में हम लोग को देखना है, तो आर के बगल में हम लोग के यहाँ पे क्या आया, डी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी होगा। और भी के बगल में क्या है, के है, यानी के है, तो यहाँ पे हम लोग के कर देंगे, क्या कर देंगे, के कर देंगे। यानी यहाँ पे क्या आ रहा है देखिएगा, यहाँ पे आ रहा है के आया एक बार, सॉरी, यानी एक बार के आया, ठीक है, तो देखिए एक बार के आया, फिर क्या आ रहा है, डी आ रहा है, तो डी आया, फिर क्या क्या आ रहा है, के आ रहा है, के आया, फिर क्या आ रहा है यहाँ पर, एम, एम के बाद यहाँ पे आर आया, आर आया यहाँ पर, आर, आर आया, के आर, फिर यहाँ पे डी के बाद भी आया और फिर आर आया, यानी कुछ इस हिसाब से इसका पेयर पूरा होगा, इतना संख्या को हम लोग भरेंगे तो पूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, ये संख्या दिया है तो दिया, हम लोग मिलाते हैं, तो देखिए के भी दिया है, आर और वी, यानी लगता है सी, यानी आर भी है, वी भी है, आर भी है, नहीं ये नहीं हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं दूसरा, तो देखिए के है, डी है और आर है, ये नहीं हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला हो सकता है, हाँ ये देखिए आर भी है, के है, के के है और यहाँ पे भी है, तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है क्या, देखते हैं। ऑप्शन मैच नहीं करेगा तो मेरे को ऑप्शन में थोड़ी डाउट हो भी सकती है, तो हम लोग देखिए ऑप्शन अगर मैच नहीं कर रहा है तो मेरे से डाउट हो सकता है ऑप्शन लेने में, ठीक है, तो आप लोग इसको टेंशन नहीं लीजिएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, के डी के आर वी आर होगा, ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हम लोग छठा प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सातवां प्रश्न में देखिए दिया गया है, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये काफ़ी इजी प्रश्न है और इसका आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। तो आप लोग देखिए वीडियो को फुल वॉच कीजिए, जो मेरे से मिस्टेक होता है आप बताइए, आपको मिस्टेक है मेरे से पूछिए। तो देखिए आठवां प्रश्न नंबर एनालॉजी से है और इसमें कह रहा है, फिर पहला वाला ही कह रहा है, संबंधित संख्या का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 25 दिया गया है और 25 से 18 का संबंध यहाँ पे हम लोग को निकालना है। उसके बाद हम लोग 37 को क्वेश्चन स्थान पे निकाल पाएंगे। तो इसको निकालने के लिए देखिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे 25 और 18 का संबंध कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 25 है, 25 और 25 है, और ये दोनों संख्या को अगर आपस में हम लोग प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे तो कितना होगा, 7 हो जाएगा, 7 होगा। और यही वाला 25 को 25 लिखेंगे और -7 कर देंगे तो कितना बचेगा, 18 बचेगा, ठीक है। कुछ इस टाइप से उसी प्रकार से हम लोग इसमें देखेंगे 37 में, तो 37 को अगर आपस में दोनों संख्या को डिजिट को अगर प्लस करेंगे तो 10 होगा, 10 माइनस अगर हम लोग 37 करते हैं तो कितना होगा, देखिए 10 में से 7, सॉरी ऊपर नीचे हम लोग कर दिए, तो इसको देखिए 37 में से अगर हम लोग 10 को घटाते हैं तो 7 में से 0 गया 7, 3 में से 1 गया 2, यानी 27, 27 होगा, क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, 27 हो गया। या कहीं पे ऑप्शन में दिया 27, तो दिया है ऑप्शन नंबर सी में, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्वेश्चन स्थान पे 27 होगा। तो कुछ इस टाइप से हम लोग आठवां प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं। और आज तक यहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तो दोस्तों हाल ही में अभी फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला ही है और ऐसे-ऐसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं और मैं नेक्स्ट पार्ट बना दूँ, तो आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहिएगा।